करो कल्याण हे महावीर कल्याण हे महावीर करो कल्याण हे महावीर करो कल्याण मंगल मूर्ति रामनारायण
बोले श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। बोले श्री गुरु जी महाराज की, बोलो श्री व्यास जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बहुत मना करी, जबरदस्ती खींच लाता तो बिना पैसा के आए। आज के हमारे जो भी पटक है आज के हमारे जो भी मुख्य यजमान हैं वे कृपया करके आ जाएं आरती के लिए और पूजन के लिए। आज के जो भी हमारे मुख्य यजमान हैं वे प्रारंभ आरती के लिए कृपया करके आ जाएं सहपत्नी। अब तुम्हारा सामान तो ऊपर आएगा, वो इंसान सामने से आते हैं। आज के हमारे जो भी यजमान है सहपत्नी आ जाए, तब तक के लिए भैया एक भजन कर लो तब तक। आरती था तो मंगाए दो। और आज का हमारा जो श्री रामचरितमानस में प्रसंग रहेगा वह मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी का विवाह माता जानकी जी के साथ यहाँ आपको वह प्रसंग सुनाया भी जाएगा और दर्शाया भी जाएगा। बिन झांकियों के हम आपको कोशिश करेंगे, क्योंकि कुछ भाषा का भी फर्क पड़ता है, तो हो सकता है कि आपको देखने से भी अंतर पड़े। बाकी हमें पता है कि आज आप लोग सभी काफी थक जाते हैं, और एक जो मैंने आज यहाँ पे एक नई चीज देखी है वो सच बताऊं, हमारे वैसे वृंदावन में प्रत्येक मंदिरों में ऐसा संकीर्तन जो चलता है वो हर जगह चलता रहता है। वहाँ नित्य होती रहती है कि राम नाम संकीर्तन 24 घंटे चलता है, 24 घंटे चलता है, लेकिन आपके यहाँ जो 72 घंटे का जो ये 3 के साथ सत्संग चल रहा है वह वाकई में बहुत ही सराहनीय कार्य है। क्योंकि मैंने रोज इस बात को बोला है कि छोटे मोटे आयोजन कराना भी हर किसी के लिए संभव नहीं होता। लोग घर में ग्रह शांति पूजा एक बार करवाते हैं तो उसी दिन संकल्प लेते हैं अगले महीने भी कराएंगे, लेकिन वो अगला महीना कभी आ ही नहीं पाता। और आपने एक आयोजन रखा, उसी आयोजन में एक और आयोजन जोड़ दिया, उसी आयोजन में एक और आयोजन जोड़ दिया, और आयोजन पे आयोजन आप जोड़ते चले जा रहे हैं। इसके लिए आप वाकई शुभकामनाओं के प्रार्थी हैं। आप सभी को हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठाकुर जी आपकी ऐसे ही मनसा बनाए रखे, आप लोग भक्ति पथ पर ऐसे ही आगे बढ़ते चले। चलिए प्रवेश करते हैं भोजन में। तब तक यजमान जी आरती की थाली तैयार कर लिया। बोले श्री रामचंद्र भगवान की, राम नाम लेते रहो, जब लग घट में काऊ दिन दीन दयाल के भनक काल कि राम नाम सबसे बड़ा, इससे बड़ा कोई अपने में रावण बड़ा,
सोलंका दीने खोए। आइए श्री राम जी महाराज के चरणों में एक भजन। हो जरा देर ठहरो राम, हो तमन्ना यही है, अभी हम देखी भरे अभी हम देखी देखा जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी हम देखी भरे देखा अभी हम देखी भरे देखा
श्री काशी महाराज की जय हो। जय जय श्री सीता। लीजिए। हरि ओम सतिनेन्द्र पूजा विश्वमेधा सतिरसारितो हरिष्ठरेणि सतिरो बृहस्पतिर्दधातु त्रिकटस्वा मरुतः सुवञ्जामाणो विदधे कुजमयः निवामणवः सूरकसो विषेणो देवा अवसागमण्यः पतङ्गणे प्रणयाम देवां भद्रं पशे सतन प्रवसे महिदेव हितं जदायुः शतमिन्दु शरदो हन्ति देवायुतानशक जरसन्दनो नाम पुत्रासो जतपितरो भवन्ति माड मध्यारे निकटा जुगन्तो अतिथित्यो रतितिरन्तरिक्षमदिति माता सपिता सपुत्रः विश्वे देवा अतिथि पंचजना देवो शांतरित्वं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांतिर्भुवं शांति सर्वं शांति दिवस्यापितृसमा शांतिरेधि तो यथा समीहसे अभयं कुरु चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्याये सर्वलोक शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते महामाय कोटि निर्विघ्नं कुरु देव सर्वकार्येषु सर्वदा। श्री मातृपितृकमलेभ्यो नमः इष्टदेवताभ्यो नमः कुलदेवताभ्यो नमः ग्रामदेवताभ्यो नमः स्थानदेवताभ्यो नमः वास्तुदेवताभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो सर्वेभ्यो ग्रामेभ्यो महागणाधिपतये नमः। हरि ओम सहस्रशिखा पुरखा सहस्राक्षो सहस्रपाद पुरुषं स्मृत्वा महिमादो जयाश्च पुरखापादोषयामृतपादस्यावृतं दिवि त्रिपादोर्वोदयित पुरखापादोषया सजातो अतरिचेत पश्चात भूमिमधो और शब्दात्मकता तेरे देवाय जन साध्यारि सच्चिदे विकल्पेन मुखम के पश्चात के बाहु के रूपादा उच्यते और जो आसीत बाहु राजन्यकृता और उद्धदशे दशे मध्यागम सूत्रो अजायता आयुष्य प्राणस्य असीदन्तरिक्षगं शेषौ देवौ समर्था मध्यां तथा लोकान् कल्पेन देवा यज्ञमतत्वसन्तोषासीति राज्यं ग्रीष्मे सदद्वि साप्तस्यासपस्ते सप्तसप्ताहं पुरुषं परो देवास्तान् धर्मान् प्रथमान्यासन्नते नाकं महिमानः सचन्द्रे यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः
धवलाया वीरावण वृंदावृता या वीरावण दंड मंडित करवाया श्वेत पद्मासना सरस्वती महाभागे विद्ये कमलोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्याम्बे ही नमोस्तुते। छोड़ दिया जाए वहाँ, माला इनको अर्पण करते, माला अर्पण करते, इसे करना है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुचरणकमलयोगाभ्यां तेन चराचरं तत्त्वं दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। उनको दक्षिणा दिया गया, उनको भी माला पहनाए। उत्तरी तुलसी दल बदला नहीं है। एक मिनट यजमान से भिजवा भैया, वो माता जी उनको माला पकड़ा दें जरा। सबको दक्षिणा भेंट करना है। माला दीजिएगा उनको उठा के, यहाँ से ये वाली फूल वाली दे दीजिएगा। आरती में प्रवेश करें। नमो ब्रह्मण देवाय गोपुरताय जगत्ताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। आरती 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 तो समझने में ले जाते हैं। परिभ्रमण में बहुत देर के, हम 1 बजे 12 बजे छोड़ दिया था, 1 बजे उन लोग को निकालना था, 3 बजे निकाले, 3:30 बजे। आरती कर लीजिएगा, उसके बाद प्रारंभ तो भी हो जाएंगे प्रवचन। सही है ना?
तो करते रहिए, ये लोग तो हैं अभी आरती तक है। कन्यादान के समय कर देना सम्मान। हाँ उतना ही समय लेट हो रहा है आप लोगों को। जब राम जानकी जी का विवाह होगा ना उस समय हम तुम्हें फिर जजमान आरती कर लीजिएगा तब तक। कन्यादान के समय इससे एक शोभा और बढ़ जाएगी। ठीक है, ध्यान रखिए। हाँ भैया एक सोफा जिसमें 2 मूर्ति वो हम करा दी, अरे वो बाद में करा दी, हम करा दी आरती सब खड़े प्रारंभ करें, आ जाएंगे। प्रेम से बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। आरती श्री रामायण की Yeah.
रामचंद्र भगवान की जय। बोलो श्री व्यासी महाराज की जय। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय। बोलो श्री राधा रानी सरकार की जय। जय जय श्री राम। आप सभी भक्त अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं और शांति से कथा को श्रवण करें और अपने जीवन को कथार्थ बनाएं और धन्य बनाएं। जय राधे, जय श्री श्याम। सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए। सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं, क्योंकि पहले ही कार्यक्रम में काफी विलंब हो जाता है, क्योंकि आपने कार्यक्रम का जो है वो ठाकुर जी को बुलाने की एक अति भी करती है। ठाकुर जी भी थक जाते हैं, इसलिए कार्यक्रम पहले ही विलंब हो जाता है। तो कृपया करके सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। तो आइए प्रवेश करते हैं और आप लोग जो भी स्वागत सम्मान जो भी हमारे पंडित जी महाराज का करना चाहते थे वे सुचारू उधर रखें आराम से। हाँ जी यजमान जी, हाँ जी ओम श्री गणपतये नमः। ओम श्री सरस्वतये नमः। ओम श्री गुरुचरणकमलभ्यो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम माता पिता चरणकमलभ्यो नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुर्पदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ओम नीलांबुज श्यामल कोमलायंगम सीता समारोहित वामभागम मासायत चारु चापम नमामि रघुवंशनाथम। कृष्ण नारायण वंदे कृष्ण वंदे व्रजप्रियम कृष्ण देवपायनम वंदे कृष्ण वंदे प्रतापसुतम। बार बार विनती करूं बार बार विनती करो प्रभु मोना कभी सारियो। मैं दुखिया तेरे चरण का हर पर रहो पुकारियो। बंसी विभूषित करार नवनीत सारणम पीताम्बरादवभावं परारोचादम् पूरेण सुंदरम सुखादरविंदम प्रेतातम कृष्णात् परं किं व्यातत्वयं न जाने। राम कृष्ण नारायण वंदे कृष्ण वंदे ब्रजप्रियं कृष्णदेवपायनं वंदे कृष्ण वंदे प्रकाशुतम्।
कस्तूरी तिलकम ललाटपटले व्रजे स्थले कौस्तुभम् नासाग्रे वमोक्तले वेणुकरे कंकणम् सर्वंगो हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तांबले गोपी स्त्री परवेष्टतो विजयते गोपाल चूड़ामणि ओम सच्चिदानंद रूपाय विष्णुपत्याहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णं वयं नमः। बोले सद्गुरुदेव भगवान के जय हो, बोलिए हनुमान जी महाराज के जय हो, सियापति रामचंद्र के जय हो, राधा वर कृष्ण भगवान के जय हो, बोलिए अपने अपने गुरु महाराज के जय हो, उमापत महादेव जी के जय हो, यज्ञ पुरुष भगवान के जय हो, स्थान के सभी देवताओं के जय हो, ग्राम देवता के जय हो, बोलिए अपने अपने माता पिता के जय हो, माँ के प्यारे लाल के जय हो, वृंदावन वाले राजा के जय हो, यमुना महारानी के जय हो, श्री गोवर्धन नाथ के जय हो, अयोध्या नाथ के जय हो, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आइए आइए आज हमारी पावन मंगलमयी कथा को तृतीय दिवस है प्यारे। कितना सुहावना सुंदर समय है, हम सब अधूरे हैं। इसी भी विषय को लेकर के हमें कभी कष्ट शंका द्वेष मन में नहीं करना। क्यों? हमारी आपकी सामर्थ्य नहीं है जो कुछ कर सकते हैं, और खास तौर पर परमात्मा का सदगुरु का कार्य तो हम कभी नहीं कर सकते जब तक उस परमात्मा की अनुमति या गुरु की अनुमति नहीं होगी। जब तक प्यारे राम जी की कृपा नहीं होगी तब तक हम नहीं कर सकते। ये कई जन्मों के हमारे पुण्य प्रताप इकट्ठे होते हैं तब हम ऐसा कार्य करते हैं। और वो भी कब? साईं सब संसार है और साहिब मेरो नाम, और जाको वो पर्ची लिखे और वो ही खर्चे दाम। परमात्मा का पत्र जिसके लिए आता है उसी के परिश्रम की कमाई भगवान की कथा में लगती है, भगवान के कार्य में लगती है। तो आप सबके साथ में हम सभी सहयोगी भाई श्रीधाम वृंदावन से पधारे हुए व्यासपीठ से सर्वप्रथम पावन व्यासपीठ के श्री चरणों में प्रणाम करते हैं। सदगुरुदेव जी के साथ माता पिता के सहित, अपने पूजनीय माता पिता के सहित जहाँ जितने भी सूक्ष्म स्थूल रूप में दैवी शक्तियां विराजमान हैं, संत महंत गुरुजन सभी से हम वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। और हमारी जहाँ तक आवाज जा रही हो सभी माता पिता धर्म प्रेमी भाइयों से अपने घरों में रास्ते में आते जाते जहाँ तक आवाज जा रही है सभी से मेरा करबद्ध निवेदन है। आप सभी के लिए हम यही आशीर्वाद की कामना करते हैं, आप सदा सुखी रहें भगवान की कृपा से। मैंने जो 3 दिन में ये व्रत लगाया है बहुत बड़ी कृपा है आपके जीवन में। यज्ञ भी चल रहा है, कथा भी चल रही है, हर कीर्तन भी 72 घंटे का चल रहा है। और बात ये नहीं है लोग बड़े बड़े बहुत बड़े बड़े सेठ हैं दुनिया में, बात सबसे बड़ा महत्व क्या है कि भोजन मिल जाएगा, भूख नहीं मिलेगी, और जीवन मिल जाएगा। लेकिन इसे समझने की इसका महत्व क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, ये नहीं मिल पाती है। दौलत बहुत लोगों के पास है लेकिन सही मायने में कहाँ हमारी खर्च होनी चाहिए ये हर किसी के पास नहीं है। पलंग मिल जाएगा लेकिन निद्रा नहीं मिलेगी, नींद नहीं मिलेगी, ये तो परमात्मा की कृपा से मिलती है।
तो अपने बनाए हुए जो साधन हैं ये सब झूठे हैं। इनके बगैर कम ज्यादा में भी हमारा जीवन चल सकता है, लेकिन वास्तव में अगर दौलत ही प्यारी होती तो सूर कबीरा मीराबाई इत्यादि रजवाड़े की महारानी थी, जिसने सर्वस्व त्याग करके और ब्रज की यात्रा पकड़ ली, भगवान कन्हैया को पति बना लिया था। तमाम हमारे ऋषि मुनि महात्मा यहाँ भी बैठे हुए हैं जो उनके प्रति चिन्ह को अपने भाल पर धारण किए हैं, माथे पर धारण किए हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि हमारे यहाँ भगवान कृष्ण के बड़े अनुयायी हैं, कंठी भी धारण किए हैं, तिलक तांबूल भी है उनके बाल पर, वेशभूषा भी है और माला भी जपते हैं और अपने भाव से अपने को समर्पित किया है। ये भगवान कृष्ण के अनुयायी हैं और ये ब्रज की छाप यहाँ मुझे दिखाई देती है। बहुत भोले लोग हो आप, हम सभी को प्रणाम करते हैं। आइए समय अनुसार जो भी हमारे भाव से बना वो हम आपके बीच में रखने का प्रयास कर रहे हैं और इसलिए हर कथा अनंता कहीं सुनाए बहुविधि सब संता। कथाएं तो बहुत हैं जीवन में प्यारे, एक नहीं हजारों जन्म धारण करेंगे तब भी पूर्ण नहीं होगी। भगवान की अनंत कथा है, लेकिन जितना मिल जाए वही जीवन में महत्वपूर्ण है। तो आइए सब लोग बाड़ी से और भाव से तालियों का सहयोग करते हुए अपने को धन्य मानेंगे, प्रार्थना करेंगे भगवान से एक ही चीज, और यही साथ में जाएगा जो इस वक्त हम आप कर रहे हैं, बाकी तो सब यहीं रह जाएगा। है कि कितनी कृपा सामरे बनाए रखना, कितनी कृपा सामरे बनाए रखना, मर्द तक सेवा में लगाए रखना। कृपा सामरे बनाए रखना, कितनी कृपा सामरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। कितनी कृपा सामरे बनाए रखना, कितनी कृपा सामरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। चरणों से बांधी है अपने जीवन की बातें, तेरे चरणों से बांधी है अपने जीवन की बातें। आज तुम्हारे हाथों में बचाए रचना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, कितनी कृपा सामरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। कितनी कृपा सामरे
जोड़ के करो प्रार्थना भूल कभी ना जाना तुम्हें हाथ जोड़ के करो प्रार्थना भूल कभी ना जाना तुम्हें तेरे दर पर बता रहे तेरा आना जाना प्रभु तेरे दर पर बता रहे तेरा आना जाना प्रभु तेरे दर पर बता रहे तेरा आना जाना प्रभु तेरे दर पर बता रहे तेरा आना जाना प्रभु भगवान की जय हो। आइए एक बार जो भी हमें पवित्र समय मिला है भावना से ही भगवान को प्रसन्न किया जाता है। ये पूजन और भजन में क्या अंतर है? बहुत अंतर है। आज एक भैया हमारे रूम में पूछ रही थी कि हम पूजा बहुत करते हैं, सारे दिन करते हैं, लेकिन फिर भी हमको शांति नहीं
मन में कई एक परेशानियां हैं, घर में है, जीवन में शांति क्यों नहीं मिलती है? ये विषय बड़े विचित्र है। उस परम ब्रह्म परमात्मा को रोम रोम में रखने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी को हर कोई नहीं समझ पाता है। जाने बही जाए दे ही जनाई, इसके परमात्मा की असीम कृपा होती है। पूर्व जन्म के जिनके पुण्य प्रताप होते हैं उन्हीं को वो जान पाते हैं। और हमारे यहाँ बहुत सारे तीर्थ हैं, बहुत देवालय है, मंदिर है, बहुत ज्यादा, लेकिन वास्तव में जो 3 स्थान है वो जागृत स्थान है। अयोध्या नगरी प्यारे प्रभु राम जी के जहाँ स्थान है, श्रीधाम वृंदावन प्यारे श्याम सुंदर कन्हैया जी, अयोध्या नगरी में बोले राम। और एक जमाना वो था कि हमारे देश के एक नहीं दो नहीं 40,000 मंदिर आक्रांताओं ने मुगलों ने तोड़े थे, और एक बार नहीं कई एक बार। लेकिन आप लोगों की भक्ति की मिसाल, हमारे भारत की भूमि पर इतने बड़े बड़े भक्त हुए, संत हुए, जिन्होंने अपनी साधना के बल पर यहाँ तिनके भर भी हिलने नहीं दिया हमारे सनातन धर्म को। ज्ञान चाहे प्रसन्नता हृदय के अंदर हो, चाहे भक्ति हो, चाहे ज्ञान हो, चाहे वासनाओं से त्याग हो, ये बढ़ते तब है जब हम इसको निरंतर स्मरण में लगाए रहते हैं, निरंतर हम इसको गायब करते रहते हैं, निरंतर इसके हम चिंतन करते रहते हैं। और जब हम चिंतन छोड़ देते हैं तो ये चीजें अपने आप समाप्त हो जाती हैं, दमन हो जाती है, माया का पर्दा पड़ जाता है। इसलिए भोजन में, घर में, बाहर, अन्य शौक श्रृंगार में कोई भी कमी बड़ी हो जाए तो चलेगा, टाइम पे टाइम हो जाए तो चलेगा, लेकिन भगवान की, परमात्मा की, ईश्वर की, प्रभु के चिंतन में कभी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। वो बाहर की दुनिया का विषय नहीं है। अब ये हमारे महाराज लोग बैठे, ये भी तो करते हैं काम, ये भी तो घर गृहस्थी है, हमारे यहाँ भी तो सब घर गृहस्थी है, लेकिन उन्होंने उस चीज को जान लिया है। वो संसार का विषय नहीं है, वो शरीर का विषय नहीं है, वो तुम्हारी इस सामाजिक कार्य में विघ्न डालने का विषय नहीं है, वो तो अध्यात्म क्रिया का चिंतन का विषय है। और उसी से हमें ऊर्जा शक्ति मिलती है जीने की। जब तक वह ऊर्जा शक्ति परमात्मा की कृपा, परमात्मा की ज्योति हमारे जीवन में है, तब तक प्यारे हम हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, चल रहे हैं, रिश्ते पहचान रहे हैं, लोग हमें समझ रहे हैं, हम प्रणाम कर रहे हैं, हम एक से एक बड़ा कार्य कर रहे हैं, जो सोचते वो कर लेते हैं। और जिस दिन उस परमात्मा की वो ज्योति बिंदु हमसे बुझ जाती है, उस दिन इस शरीर में कीड़े पड़ जाते हैं। पशुओं की तो खाल भी काम आती है प्यारे, हमारा तो जिस्म का कोई टुकड़ा काम नहीं आता है। 2-4 घंटे ही में मिट्टी बर्बाद होने लगती है। ये शरीर को हम सजाते हैं बड़े भाव के साथ में, तेल फुलेल लगाते हैं, और सजनाई है तो परमात्मा के लिए सजिए, सजनाई है तो सदगुरु के लिए सजिए, सजनाई है तो उस ईश्वर के लिए सजिए। ये दुनिया की चमक नमक में कुछ नहीं रखा है। क्यों? बच्चे को जैसे हम फल देते हैं, अपने 5 साल के बेटा को, बेटी को बाजार से ला करके फल देते हैं, एक प्रैक्टिकल करके देखना आप लोग। एक हाथ में लेना कोई छोटा सा सस्ते वाला फल, एक हाथ में लेना बढ़िया सेब। अब 5 साल का लाला भी ये जानता है कि माता पिता ये प्रसाद ये लेकर के मेरे लिए आए हैं, तो वो 2-4 रुपए की जो चीज है उसे नहीं पकड़ेगा, वो बढ़िया वाला फल पकड़ेगा है और खुश हो जाएगा। इसी प्रकार से
ये हमें समझने की आवश्यकता है कि जब हमारे शरीर में जान है, जब युवा अवस्था है, जब हम कुछ करने में सक्षम हैं, तो इस सुंदर धन रूपी शरीर को परमात्मा के चरणों में समर्पित कर दो। भगवान स्वीकार करेंगे अच्छे से। वो जब इस संसार के सब भोग भोगने के बाद में अगर हम गए भी धक्के खा करके तो कोई अर्थ नहीं निकला है। दुनिया में जब कोई जगह नहीं मिली तब तो जाना ही जाना है, क्योंकि कहावत भी है, वहां तुम कभी ठुकराए नहीं जाते हो। धनी को धनवान मिलते हैं, बलि को बलवान मिलते हैं, और जिसका कोई नहीं उसे मेरे भगवान मिलते हैं, उसे भगवान मिलते हैं। जिसका कोई नहीं उसे भगवान मिलते हैं। इसलिए जब जीवन में कोई समस्या आए, किसी से मत कहो मैं गोविंद से कह दो। यही राम है, यही कृष्ण है, यही राधा रानी, यही अस्तित्व हमारे जीवन का, यही सच्चाई है। और इनकी ऊर्जा शक्ति से हम हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, इनकी कृपा से सब कुछ कर रहे हैं। इसलिए भेदभाव जिस दिन तुम्हारा मिट जाएगा, उसी दिन तुम समझ जाओगे पूजन में और भजन में क्या अंतर है। पूजन है जो हमारे सामने चल रहा है, यज्ञ जो चल रहा है, तो ये समस्त देवी देवताओं का यज्ञ किन्नर, यानी 33 कोट लोग कहते हैं। 33 कोट नहीं होते, 33 कोट गिनती में बहुत होते हैं। और कौन कौन है 33 कोट? ये इन सब देवताओं का वास हमारे शरीर रूपी इस मंदिर पर है। सूर्य चंद्रमा का वास, इंद्र का वास, पवन का वास। जब तक सांस चल रही है हम जीवित हैं, जब तक जल हम पी रहे हैं तब तक हमें बड़ी शांति रहती है। जब तक हम भोजन कर रहे हैं हमारी शरीर की जरूरत पूरी होती है। जब तक हम मिट्टी में रह रहे हैं तब तक शरीर में हमारे जीवन है। और ये सब बहुत सारी बातें हैं। 33 कोटि देवता हमारे शरीर में विराजमान है, और उनकी ऊर्जा शक्ति से हम बहुत सुंदर हैं, सब काम कर पा रहे हैं। इसी प्रकार से जो हमारे को हेल्प देते हैं, सहायता देते हैं, सहयोग करते हैं, शक्ति देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, सूर्य देवता हमें ऊर्जा देते हैं, हमारी सारी सृष्टि को ऊर्जा देते हैं। कभी बिल इन्होंने कभी टैक्स मांगा? नहीं मांगा। इनका कभी बिल भरा हमने? नहीं भरा। अगर सूर्य 1 घंटे न निकले तो मुझे लगता है सृष्टि तैस हो जाएगी। इसी प्रकार से ये हमारी रक्षा करते हैं, और हमारा कर्तव्य है इनके नाम पर पूजन और यजन करना। क्योंकि अग्निदेव के माध्यम से ही हम आहुति का समर्पण करते हैं। सुंदर सुंदर धूप दीप नैवेद्य इत्यादि यजन होता है, पूजन होता है। पहले किसी को बुलाते हैं, आइए प्रार्थना करते हैं। आप लोग इसको बहुत अच्छे से जानते हैं और करते भी हैं। और फिर उनका चरण प्रक्षालन इत्यादि ये सब करते हैं, पूजन करते हैं, तब उनको भोग देते हैं। उस आहुति के साथ साथ में एक चीज और जोड़ लेना, धूप दीप नैवेद्य तो है ही, अपने जीवन की एक बुराई को और जोड़ देना, और अग्निदेव के साथ में ये आप समर्पित कर देना और संकल्प लेना, आज के बाद हम ऐसा अच्छा कार्य करेंगे, मुझे सद्बुद्धि दो, समस्त देवताओं का आशीर्वाद मिले। और अंत में सदगुरु की कृपा से जब हम भजन की भावना की दुनिया में प्रवेश करेंगे, तो भजन तो है गुरु का विषय, चिंतन का विषय, भावना से किया जाता है। और पूजन है ये देवी देवताओं का, सृष्टि में जितने भी सिस्टम को संभाल के चला रहे हैं उनके नाम का। तो इसी प्रकार से पूजन में, यजन में, भजन में बहुत अंतर है। तीनों ही को हमें लेके चलना है, तभी हम ऊर्जावान बनेंगे, तभी हम निरोग बनेंगे, तभी हम शक्तिशाली बनेंगे। व्यक्ति के प्रति एक जीवन में ऐसे कार्य होते रहने चाहिए। सामूहिक कार्य तो बड़े सौभाग्य से हो पाता है। अगर कोई ये कहे कि हम कमेटी में सदस्य नहीं है, हमको पूछा नहीं, तो ये उनकी मूर्खता होगी। ऐसी पवित्र प्रभु के चरणों की गंगा बह रही है तो चढ़ बढ़ के बिना बुलाए भाग लेना चाहिए, जो बने वो सहयोग करना चाहिए। बहुत पवित्र ये समय है, ये समय रोज रोज नहीं आता है। तो इसलिए कथा किसी की पर्सनल नहीं होती, देव कार्य किसी का पर्सनल नहीं होता।
ये जब ही होता है जब गोविंद की इच्छा होती है, जब प्यारे राम जी की इच्छा होती है, सदगुरु भगवान की इच्छा होती है। और इसीलिए कृपा जीवन में तभी बरसती है जब हम कर्म करते रहते हैं, और वो हमेशा गले लगाने के लिए किसी न किसी रूप में तत्पर रहते हैं। ये दरबार ऐसा पवित्र दरबार है जहाँ किसी को ठुकराया नहीं जाता है। हम तभी तक भटकते हैं जब तक हमारा सच्चा विश्वास उस परम शक्ति के जीवन चरणों से नहीं है। तो आइए दो पल वाणी को पवित्र करेंगे पुनः कथा में दरबार में राधा रानी के। तो विश्वास के साथ आप 2 दिन रह गए हैं। सभी से निवेदन है आप अपने माथा को टेकिए, तुम जो चाहोगे सो मिलेगा। सारे कष्ट दूर होंगे, सारी खुशियां मिलेंगी जीवन की जो हमारे अधिकार में आई हुई है। और इसीलिए भाव के साथ में दरबार में राधा रानी सरकार की, वो दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते। दरबार राम जी के दुख दर्द मिटाए जाते। दुनिया में सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते। दुनिया में सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। पल
दुनिया जिसको ठुकराएगी, दुनिया जिसको ठुकराएगी, वो ठुकराए जाती है दरबार में रानी के ठुकराए जाती है। करती है कृपा सुभान सुधा, करती है कृपा सुभान सुधा, कोई बुलाए जाती है दरबार में रानी के दरबार बुलाए जाती है। बोले श्री राधा रानी सरकार की जय हो, बांके बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे। एक बार आप लोग कहने से कार्य तो सभी करते हो, लेकिन कुछ सीखते भी जाओ जीवन में, है। जैसे बोला कि जय जयकार, तो जय जय के लिए हाथ उठा दिए हैं, लेकिन जय जय के लिए मुंह तो खोला नहीं आप लोगों ने। यानी जब से मुख से नहीं बोलोगे, पग पवित्र तीर्थ गमन, पांव पवित्र तब होते हैं मंदिरों में तीर्थों में जाने से। पग पवित्र तीर्थ गमन, तीर्थों में मंदिरों में गुरुद्वारे में सत्संग में कथा में जाने से पांव पवित्र होते हैं। पाए पवित्र, पांव कहते हैं, पैर कहते हैं, जो भी कहते हैं। और कर हाथों से दान, इन हाथों की शोभा मेहंदी चूड़ियों से तो होती है, लेकिन सबसे ज्यादा शोभा होती है
धर्म क्षेत्र के मैदान में खूब दान करो, खूब पुण्य करो। हाँ, दान करने की बड़ी महिमा है, आगे आपको बताएंगे। धोखे में भी यदि हमसे दान हो जाता है 100 गुना होकर के मिलता है। इसलिए यहाँ यज्ञ, कथा, भजन, कीर्तन हो तो वहां कतई पीछे मत रहो। कोई न कहे तो भी जोड़ के करिए, न जाने हमारे परिश्रम की कमाई कितने महान पुरुषों के जीवन में जाएगी, उनकी तपस्या का वरदान तुम्हें मिलेगा। इसीलिए पद पवित्र तीर्थ गमन, कर हाथों से दान, और मुख पवित्र जब होएगो भजलो राधे श्याम। इसलिए प्रेम से कहिए राधे, मोड़े से बोलो तेज आवाज में, आवाज जाए वृंदावन तक, अयोध्या नगरी तक। इसलिए जितने भी बैठे हैं भक्त प्रेमी, हाँ, वो बड़े प्रेम से, बड़े भाव से मुंह खोल करके, ठीक है, एक बार दिल से बोल के तो देखो, तुम्हारे अंदर के जितने भी विकार है, पीड़ा है, कष्ट है, वो कुछ पल के लिए सब खत्म हो जाएगा और बड़ा स्वस्थ एनर्जी भरी महसूस होगी आपको। लेकिन कम से कम करके तो देखो, तो प्रेम से खुश होके महसूस करो कि हम राम जी के चरणों में बैठे हैं, महसूस करो कि हम कृष्ण जी के चरणों में बैठे हैं, आनंद लो कि हम राधा रानी के जीवन से जुड़े हैं और वो विमल छवि हमारे हृदय पट पर विराजमान है, हमारे चित्त वृत्ति में विराजमान है, हमारे प्रकृति के बीच में विराजमान है। भक्त प्रेमी योगी उस परमात्मा का अलग अलग दर्शन करते हैं और प्रेमी लोग तो हर कड़ में दर्शन करते हैं। ऐसा महसूस करो। बोल बाल स्वरूप भगवान की जय हो। आइए, कल हमारी कथा में राजा अवधेश के घर में 4 पुत्रों का प्राकट्य उत्सव हुआ और ऋषि मुनि महान ज्योतिषाचार्यों के माध्यम से, गुरुदेव के माध्यम से राजा दशरथ ने एक बड़ा ही सुंदर मुहूर्त निकलवाया है। और जहाँ परमात्मा ने स्वयं अवतार लिया हो, वहां क्या मुहूर्त की आवश्यकता है? लेकिन फिर भी लोकाचार के माध्यम से राजा ने सब नियम रीति पालन किए हैं और उसी समय तीनों रानियों को आज्ञा की है, अपने अपने पुत्रों को लेकर के आई हैं और उन बाल शिशुओं के नामकरण संस्कार हुए थे। नामकरण संस्कार हुए हैं के सोता सुमित्रा दो सुंदर सोत जन मत भय सो, सुंदर सोत जन मत भय सो। रानी कौशल्या जी के एक पुत्र हैं, सुमित्रा जी का एक पुत्र है, कैकेयी के 2 पुत्र थे। और आज राजा दशरथ जी के यहाँ बहुत आनंद है। सब देवी देवता रूप छिपा करके उस विमल आनंद का दर्शन करने के लिए आए हैं राजा के महलों में। और ये आनंद जो होता है ना, ये कहने सुनने का विषय नहीं होता है, ये एक अनुभव का विषय है, ये दिखाने की वस्तु नहीं होती है। और जिन्होंने अनुभव किया है, जिन्होंने इसको जिया है, वही तो प्रभु के प्यारे बने हैं, उन्हीं की तो गाथा गाई जाती है। उनसे हम जीवन में कुछ सीख रहे हैं, पालन कर रहे हैं। और यही हमारे सनातन धर्म की खूबसूरती है कि हम ऋषि मुनि महात्मा संतों से प्रणाम करके कुछ ना कुछ जीवन में ग्रहण करना चाहिए। कथाओं के माध्यम से हमें क्या प्राप्त होता है? राम जी की कथा हमें क्या सिखाती है? कृष्ण भगवान की भगवत कथा क्या सिखाती है? मानव जीवन जब कथा का आश्रय लेता है तो सबसे पहले देह शुद्धि, जिव्या शुद्धि, ग्रह शुद्धि, ग्राम शुद्धि, देश शुद्धि, राष्ट्र शुद्धि, धर्म शुद्धि, प्रेम शुद्धि में प्रवेश कर जाता है व्यक्ति।
क्योंकि हम अच्छा कार्य करेंगे, हरि गुण गाएंगे तो पहले हमारी जिह्वा पवित्र होगी, हमारी वाणी पवित्र होगी, है? और उनको लोग नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, क्योंकि वो भगवान की चर्चा करते हैं। तो क्या हुआ? जिह्वा शुद्धि। और जिह्वा शुद्धि होगी तो शरीर तो शुद्ध हो ही जाएगा, क्यों? वासनाओं से हम बहुत दूर चले जाते हैं, उपासना की तरफ हमारा भाव लग जाता है, और जो लोग हमें गलत दिखाई देते हैं वो हमारे अपने प्रिय हो जाते हैं। इसलिए ऐसे महान पुरुष जहां ना हुए और होते हैं, एक परिवार में, एक गांव में एक संत बन जाता है तो उनकी 21 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। देश विदेश, गांव, गृह, समाज सब उनको वंदन करते हैं, उनके माता पिता को वंदन करते हैं। तो इसलिए ग्राम शुद्धि, देश शुद्धि, राष्ट्र शुद्धि, ये सब शुद्धियां और धर्म कार्य हम समझने लगते हैं, और इसी से हमारे राष्ट्र का और जीवन का, समाज का निर्माण होता है। और इतना ही नहीं, जब हम किसी मार्ग में जाते हैं तो हमें नीतियां परिपूर्ण तरीके से मालूम होना चाहिए। जीवन में अधिक तो न करो, कुछ तो कम से कम हमें धारण करना चाहिए। हमारी नीतियां बिगड़ गई तभी तो हम दुखी रहने लगे हैं, तभी तो हमारा विश्वास हट गया हर चीज से। आज हमारी नीतियां कुरीतियां बन चुकी हैं, है? जैसे मान लीजिए महाभारत के युद्ध में भगवान कृष्ण ने और बलराम जी ने राजनीति को बड़े सिस्टम के साथ तैयार किया था, बड़े अच्छे तरीके से। और आज की दुनिया में वही राजनीति क्या बन चुकी है? हमारी जरूरत तो है सबकी, सिस्टम को, देश को चलाने की चीज है, लेकिन लोगों की राज्य की कामना है, नीति से विमुख हो चुके हैं। इसलिए भगवत कथा, रामायण जी की कथा, राम जी के आचरण हमें राजनीति का मार्ग समझाते हैं। और योग नीति, धर्म नीति, प्रेम नीति, भक्ति नीति सब हमें रामायण जी की कथा से प्राप्त होती है। इतना ही नहीं, कभी कभी लोग कहने लगते हैं कि हम कथा ही पढ़ेंगे तो शिक्षा कब ग्रहण करेंगे। अरे शिक्षा और ये सारी चीजें सब बाद की बातें हैं। सूर कबीरा प्रहलाद परम भक्त कवि से विद्यालय नहीं गए थे मीराबाई, लेकिन बड़े बड़े PhD किए हुए लोग आज दुनिया में, उनको नाम से, उनकी कथा से लाखों लोग PhD कर रहे हैं, लाखों लोग पढ़ाई कर रहे हैं, लाखों लोग उन्हें मार्गदर्शन कर रहे हैं। तो जो वास्तविक इनका जीवन था, अगर उसे हमने समझ लिया तो हम शिक्षित भी होंगे, पढ़े लिखे भी होंगे, संस्कारी भी होंगे, देश की रक्षा भी कर पाएंगे, राष्ट्र की रक्षा भी कर पाएंगे। और यदि हम केवल अपनी जरूरत पूरी करने के लिए, यदि हमने रंगा बिल्ला का स्वरूप धारण कर लिया है, तो मुझे लगता है बच्चे भी खुश नहीं रहेंगे, परिवार की जरूरत भी अच्छी नहीं होगी और जीवन में निखार भी नहीं आएगा। इसलिए प्यारे, हमें इन उदाहरणों से जीवन में ये ग्रहण करना है।